ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही जीनियस होते हैं किसी सब्जेक्ट में या स्पोर्ट्स में या म्यूज़िक में या फिर और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे होते हैं, नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उन चीज़ों में अच्छे नहीं होते हैं। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी एंड एबिलिटीज़ होती हैं। किसी की मैथ्स अगर बहुत अच्छी है तो किसी के म्यूज़िक में बहुत अच्छा हाथ है, किसी का पेंटिंग में बहुत अच्छा हाथ है, तो कोई कहते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 11 टाइप की होती है, 12 टाइप की होती है। ऐसी बहुत तरह तरह की इंटेलिजेंस होती है जिस पर रिसर्च अभी चल रही है। इसके साथ साथ अगर हमें किसी भी बच्चे की अगर इंटेलिजेंस को मेजर करना होता है तो हम उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस से उस चीज़ को मेजर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ हम उसका आईक्यू टेस्ट भी लेते हैं और आईक्यू टेस्ट के आधार पर बताते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट है। खैर मेरे ख्याल से आईक्यू टेस्ट भी गलत है। और ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको कहते हैं ना कि सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, ये मेरे सालों की रिसर्च है। रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि हमारे अंदर बहुत टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। किसी की ऑलरेडी नेचुरली डेवलप होती है तो किसी की नहीं होती है, लेकिन हर इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। मतलब एक स्किल की तरह डेवलप किया जा सकता है। सपोज कीजिए अगर आपको पियानो बजाना नहीं आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पियानो बजाना आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई स्पोर्ट्स आप खेलना चाहते हैं तो वो स्पोर्ट्स भी आपको आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों की नेचुरली होती है, मानता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स बहुत अच्छी होती है, या फिर वो गिटार, पियानो, हारमोनियम में उनका बहुत अच्छा हाथ होता है, या फिर कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेता है क्योंकि इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी जीनियस बने और जो उसके कमज़ोर एरिया है उसको आप दोबारा से अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने इंडियन पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। क्योंकि देखिए इंडियन पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर अपने बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं तो दैट्स इट, कहानी खत्म, स्कूल में वो सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन कभी भी वो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रेन टीजर्स होते हैं। इसके साथ साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ ब्रेन के अलग अलग पार्ट को डेवलप करती हैं। खैर गलती उनकी भी नहीं होती है क्योंकि उनको भी ये सब चीज़ें नहीं पता है। मैंने ये सब चीज़ें बहुत बच्चों पर टेस्ट करी है और मैंने खुद की अपनी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के आधार पर ही मैंने ये चैनल क्रिएट करा है ताकि मैं इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। देखो कोई भी बच्चा डफर नहीं होता। अक्सर हम डफर वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, बट कोई भी बच्चा डफर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उसका वो पार्ट डेवलप नहीं हो पाया होता है, लेकिन वही पार्ट डेवलप करने में मैं मदद करूँगा। तो ये मेरी स्कूजो माइंड की पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है और उनको डेवलप कैसे किया जाता है। क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग टेक्निक्स आपको बताऊंगा जो आप अपने बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके अनडेवलप्ड एरिया को डेवलप करके उसको हर फील्ड में एक्सेल कराने में उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ये वीडियो उन पेरेंट्स से ज़रूर पहुँचाना जिनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो क्या आपको पता है कि 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है? यहाँ पे अभी मैं 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में ही बात करूंगा। आने वाली वीडियो में मैं एडवांस लेवल पे जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले टाइप की इंटेलिजेंस होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देखो जिसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है वो गाने में और पियानो बजाने में, गिटार बजाने में, और उसको म्यूज़िक ना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है और बच्चों के मुकाबले वो म्यूज़िक पे जल्दी पकड़ बना लेता है। ऐसे बच्चे आपने बहुत देखे होंगे स्कूल में, ठीक है। अगर आपका बच्चा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके अंदर म्यूजिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। सेकंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो होती है वो होती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो मैथ्स फोबिया होता है। इसका यह मतलब मालूम है कि वो मैथ्स के लिए नहीं बने हैं, नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग देयर ट्रेनिंग इन अ राइट वे। हर किसी की मैथ्स अच्छी होती है और अच्छा किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको सही तरीके की ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है ताकि आपका लॉजिकल और मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो उसको डेवलप किया जा सके। तो किसी बच्चे की अगर मैथ्स अच्छी है तो उसका ये एरिया डेवलप्ड है, अगर किसी की नहीं है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है और उसकी मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। थर्ड इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये इंटेलिजेंस का नाम एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये जो इंटेलिजेंस होती है ये अक्सर स्पिरिचुअल लोगों में पाई जाती है, जो इस क्वेश्चन पे लगे रहते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, हम कौन हैं। इन डीप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में वो अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं।
आप अभी जितने स्पिरिचुअल लीडर्स देख रहे हैं ना, सबकी ये इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छी होगी, बचपन से ही काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? आपने देखा है कि कुछ लोग बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरों की कहते हैं ना मोटिव्स और इमोशंस को भाप जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये कहना ठीक होगा कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और लोगों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ के या फिर उनकी टोन समझ के, मतलब इनके अंदर ये नेचुरल क्वालिटी होती है कि सामने वाले की इमोशन, उसकी फीलिंग को अच्छी तरीके से समझ आते हैं विदाउट उसके बोले। तो हम इसको कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सबके अंदर ये होती है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है तो किसी के अंदर बहुत कम होती है। अब चलते हैं हम बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पे। अब बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होती है? आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि उनकी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत मिलकर काम करती है। देखो, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो कुछ स्पोर्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें पूरी बॉडी के मूवमेंट चाहिए होते हैं। लाइक क्रिकेट हो गया, क्रिकेट में खैर ज़्यादातर जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मूवमेंट रहता है, लेकिन जैसे जिम्नास्ट हो गया उसमें पूरी बॉडी का आपको चाहिए। मार्शल आर्ट्स हो गए, इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग हो गई, इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है या फिर पूरी बॉडी का ही माइंड के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्सेल करते हैं, उनकी ये इंटेलिजेंस बाकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस समझ के ही समझ में आ जाता है, वो ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चों को बचपन से ही 3 या 4 लैंग्वेजेस आती हैं। मतलब कुछ उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है और हिंदी और इंग्लिश तो खैर सबको आती ही है, बचपन में स्कूल में हमें ये सिखाई जाती है क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा स्कूल में फ्रेंच, संस्कृत, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। अलग अलग स्कूल का खैर अपना अलग अलग हिसाब होता है। तो ये बच्चे होते हैं, ये लैंग्वेज पे बहुत जल्दी पकड़ बना लेते हैं, ये लैंग्वेज को बहुत जल्दी कहते हैं ना पकड़ लेते हैं, उनको समझ में आ जाती है। वहीं पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, उनको जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो अगर आपके बच्चा लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बना रहा है तो यानी कि उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है। अब आते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। अभी हमने इंटरपर्सनल तो पढ़ा था, अब ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती है। ठीक है, अब ये जो इंटेलिजेंस ये होती है कि इसमें हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या फीलिंग है और हमें कैसा फील हो रहा है, एंड हमें दुनिया से क्या चाहिए, हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे अपने गोल्स में बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं बचपन से, क्योंकि बचपन में काफ़ी बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। लेकिन ये जो जिनकी ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, इनको पता होता है कि इनको क्या चाहिए लाइफ से और ये उसी पे काम करते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही प्लान तरीके से चलती है, पूरी टाइम मैनेजमेंट के साथ चलती है। तो अगर आपका बच्चा एकदम प्लान तरीके से चलता है या टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है तो उसकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक डेवलप है। फिर आ जाते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस में। जो स्पेशल इंटेलिजेंस वाले बच्चे होते हैं ना, ये बहुत अच्छे पेंटर एंड आर्टिस्ट होते हैं। अगर बड़े होते हैं तो ये अच्छे आर्किटेक्ट्स भी बन सकते हैं। रीज़न क्या है? इनकी विजुअलाइजिंग पावर बड़ी कमाल की होती है। ये किसी भी चीज़ को 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं और इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे वो चीज़ रियल हो। आपने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप उसकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ना। उसकी जो स्पेशल इंटेलिजेंस थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि मैं किसी भी इन्वेंशन को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग क्रिएट नहीं करता हूँ, बल्कि अपने माइंड में उस चीज़ को विजुअलाइज करता हूँ, वहीं पे टेस्ट करता हूँ और जब मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो काफ़ी लोगों की स्पेशल पावर, स्पेशल जो इंटेलिजेंस होती है वो अच्छी होती है और काफ़ी लोगों की नहीं होती है। बट क्या ये डेवलप की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल डेवलप की जा सकती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस के बारे में। ये लोग वो होते हैं जिनको जानवरों से बहुत प्यार होता है, जानवरों की फीलिंग्स एंड इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, प्लांट्स को समझ सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत समझ सकते हैं। और ये बड़े होकर ज़्यादातर लोग एनवायरनमेंट के लिए ही काम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए ही काम करते हैं ये लोग। और एक तरीके से सोशल वर्कर का काम ज़्यादा करते हैं ये। तो जिसकी ये चीज़ डेवलप है उसको बहुत लगाव होता है जानवरों से, पेड़ पौधों से, एनवायरनमेंट से, और बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है एज़ कम्पेयर अदर लोगों के। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ 9 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। इसके अलावा भी 11, 12 एंड पता नहीं बहुत सारे टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं, वो आने वाली वीडियोस में मैं काम करूंगा। अब मेन क्वेश्चन ये है, क्या इन इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है? राइट ट्रेनिंग, राइट एक्सरसाइजेस से आप इस इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। बच्चे में भी डेवलप कर सकते हैं, इवन अगर आप भी किसी भी एज में, तो आप भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है और मेरी वीडियोस को रेगुलर देखना है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो शायद आपने सुनी भी नहीं होगी और आपके बच्चे को और इवन आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ये थी स्कूजो माइंड की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आई थिंक मैंने इसके अंदर काफ़ी कुछ क्लियर करा होगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पर रेगुलर वीडियोज़ लेकर आऊँ ताकि आपको और आपके बच्चे को फ़ायदा पहुँचे। सो अभी तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।